ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम जानते हो तुम कहाँ के रहने वाले हो। तुम दूर देश के रहने वाले हो। रूहानी तुम मैसेंजर हो। रूहानी क्या हो? पैसेंजर हो। बाबा ने कहा तुम दूर देश के बच्चों रहने वाले हो, तुम रूहानी पैसेंजर हो। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि अब घर और राजधानी में है। बाबा ने कहा कि दूर देश के रहने वाले यानी परम धाम के रहने वाले। परम धाम तुम्हारे बाप का घर है, परम पिता परमात्मा का घर है, तो तुम्हारा भी परम धाम में घर है। तो तुम कहाँ के? बहुत दूर देश के रहने वाले हो। भगवान ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, तुम बहुत दूर देश के रहने वाले हो, तुम रूहानी पैसेंजर हो। बाबा ने कहा भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि कहाँ जानी है? तुम्हारी राजधानी में। राजधानी कहाँ? सतयुग तुम्हारे दिल में है कि अब हमको पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों, इस शरीर द्वारा ही तुम आत्माओं को बाप से क्या मिलती है? लॉटरी मिलती है। इसलिए इससे कभी तंग नहीं होना है। यह बहुत वैल्यूएबल शरीर है। शरीर भी बहुत कीमती है। शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती और आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता। आत्मा रहे तो शरीर चले, शरीर ना रहे तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा भाग जाएगी। बाबा ने कहा इसलिए शरीर की बहुत वैल्यू है। बाबा कह रहे ये बहुत बुद्धि की बात है कि शरीर को भूलकर आत्मा को याद करो। लेकिन आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता और शरीर किसी काम का नहीं है जो आत्मा ना हो। तो आत्मा अगर है तो सब कर्म शरीर से करवाएगी। फिर बाबा ने कहा अभी तुम किचड़ा छोड़कर क्या चुनते हो? तुम मोती चुनते हो। मैं आता ही हूँ बगुलों के बीच और बगुले से तुमको क्या बनाने? हंस बनाने। पद्मा पदम भाग्यशाली तुम ही बच्चों हो, क्योंकि तुम्हारे पैर में अभी पदम का छापा लगता है। इसलिए तुम घर गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम कमल फूल समान पवित्र हो, तो विजय माला में भी पिरो सकते हो। कमल पुष्प समान रहो। बाबा ने कहा जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, वह बच्चे ऊंच पद पाते हैं। अब तुम्हें जंगली कांटों को फूल बनाने की भी सेवा करनी है। जो दूसरों को कांटा लगाते हैं, बाबा ने कहा ज़रूर उनका कांटा तुम्हें निकालना है। बाबा ने कहा कि तुम फिर सतयुग है, फूलों का बगीचा, वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा घर को अपने सतयुग समझो। फूलों का बगीचा है, माली कौन है? माली है बाबा परमपिता परमात्मा है। और सजाने वाला कौन है? सजाने वाला ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा सुनाता है ना, सब जो कुछ ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव पिता जो कुछ कहते हैं ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। सुना करके सब फूल पौधों को, पेड़ पौधों को हरा भरा कर देते हैं, तभी मुस्कराते रहते हैं बच्चे। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो और एक बाप से तुम्हारा क्या रहना है? प्यार रहना है। उस बाप को ही प्यार करना है जो तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, जो तुम्हें कांटों से फूल बनाता है, कांटों के जंगल को बगीचा बनाता है। बाबा ने कहा देखो प्रश्न तुम्हें क्या है? तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है? क्यों नहीं होना है और क्यों होना नहीं होना है? बाबा ने कहा उत्तर सुनो ध्यान से। तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। बाबा ने कहा देखो डायरेक्टर
और सब जो कुछ भी है, हीरो पाठधारी तुम हो ना। और हीरो का पाठ बजाने वाला कौन है? बजाने वाला, आदेश देने वाली आत्मा है। तो ये हीरो शरीर हो गया, तो हीरो पाठ बजा रहा है, कर्म कर रहा है, और आत्मा ऑर्डर देती है। और डायरेक्टर कौन है? शिव परमपिता परमात्मा है बाबा। और कलाकार कौन है? कलाकार ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा सुनाता है अच्छी अच्छी बातें, तो आत्मा में फीड होती हैं, आत्मा उसी द्वारा शरीर को चलाती है। फिर बाबा ने कहा, तुम आत्माएं दूर देश की मैसेंजर हो, अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कहाँ? परम धाम, शांति धाम, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। और कलयुग की आत्माएं, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो कुछ भी नहीं जानती हैं। दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हो, फिर आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला कौन है? बाप। तुम बच्चों को वहाँ ले जाएंगे परम धाम, बैकुंठ। तुम रूहानी पैसेंजर हो शरीर के साथ, क्योंकि तुम्हारा लव है। रूह ही ट्रेवलिंग है करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी। बाकी रूह ही ट्रेवलिंग यात्रा करेगी। ट्रेवलिंग माने यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, यहाँ सब शरीर है, वहाँ है रूहानी दुनिया। वहाँ बच्चों को बाप ने समझाया, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने आए हो। यहाँ यह मांडव स्टेज है। स्टेज पे एक्ट करके बजाकर फिर सबको वापस जाना है। कहाँ जाना है? वापस परम धाम जाना है। यहाँ कुछ नया नहीं है, अकीचा रथा धन था। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। बाबा ने कहा, तुमको भी फिर क्या बनना है? फूल बनना है। माया का राज तुमको भी दूसरों को समझाना है। बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए मुरली को सुन करके अपना पाठ बहुत ही अच्छे से अच्छा बजाना है। फिर बाबा कहते कि तुम जाओगे परम धाम, तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहोगे और कमल पुष्प समान भी रहोगे। गृहस्थ व्यवहार को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपस में प्यार से रहना है, झूठ नहीं बोलना है। यहाँ रहने वालों से भी तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए विजयी माला में पिरोए जाओगे। हफ्ते का कोर्स ले फिर भले विलायत में जाएं। कहाँ भी जाए, बाबा ने कहा मामे कम याद करो, सिर्फ मामे कम याद करो। बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं कि मामे कम मुझे ही याद करो बच्चों। वह बाप कहते हैं कि बच्चों तुम्हें देखो अखबार में बहुत नाम हो जाएगा, बहुत सहज। आत्मा और शरीर दो चीज़ है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है बच्चों। बाबा ने कहा शरीर तो जड़ है, लेकिन पाठधारी आत्मा है। आत्मा ही में ही सारी पाठ, सारी जो भी ड्रामा की नोंद है वो छपती है। बाबा ने कहा खूबी तो बच्चों आत्मा की ही है, और आत्मा और शरीर की भी है, इसलिए शरीर की भी वैल्यू है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग बच्चों। धारणा में बाबा ने कहा उच्च पद पाकर और शरीर की पालना करनी है। उच्च पद पाकर घर गृहस्थ में कमल पुष्प समान रहना है, सबकी सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें सबका कल्याण करना है और सबको पैसेंजर का बताना है। समान पवित्र रहकर आप समान बनना है, कांटों को भी फूल बनाना है। बाबा ने वरदान में कहा तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। हलचल को तेरे मेरे में नहीं करो, कहो बाबा ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो सिर्फ आप हो। भगवान से ऐसे कहो, भगवान परमपिता आप ही मेरे हो, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। स्लोगन में बाबा ने कहा अपने को आत्मा और शरीर दोनों का ध्यान रखना।